हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर रोजगार और बेरोजगारी भत्ता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं बड़ी घोषणा। एक बड़ी खबर की किसानों का कर्ज माफी करने की तैयारी घोषणा कर चुके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को शहरी श्रमिक रोजगार योजना की शुरुआत का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से घोषित लॉकडाउन में अपनी नौकरी गंवाने वाले कामगारों को उनके ही शहर में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की घोषणा कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार यह एक तरह से रोजगार गारंटी योजना की तरह होगी और शहरों में रहने वाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी। अगर किसी कामगार को आवेदन करने के 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले लोगों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत। अगले 6 महीने तक मिलेगी बेरोजगारी भत्ता। एक बड़ी खबर की देश में गहराई, कोरोना महामारी संकट के कारण लागू लॉकडाउन में जिन लोगों को नौकरी गंवानी पड़ी है, मोदी सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगारी होने की स्थिति में 6 महीने तक भत्ता दिया जाएगा। यह भत्ता अंतिम वेतन की 50% के बराबर होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिसंबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज, फेक मैसेज वायरल। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ती जा रही है। रोजाना देश में संक्रमण के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बीच स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के कई तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार वायरल मैसेज में कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले खबर आई है कि 1 सितंबर से देश भर में स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। अब एक और मैसेज वायरल हो रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए दिसंबर तक सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें, इधर वायरल मैसेज की सत्यता की जांच कराई गई, जिसमें बताया जा रहा है कि वायरल मैसेज पूरी तरह से फेक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की ओर से स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 2 दिनों तक होगी जमकर बारिश। झारखंड में अगले 2 दिनों तक सभी स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। इधर रांची और आसपास के क्षेत्रों में और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लोहरदगा के कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 629 नए मरीज, 12 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और आज 629 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 12 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जमशेदपुर से 7, रांची से 4 और कोडरमा से 1 नए मरीज की मौत हो गई है। और मिले मरीजों में से रांची से 78, बोकारो से 11, चतरा से 1, देवघर से 12, धनबाद से 79, दुमका से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 138 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही गढ़वा से 23, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 11, गुमला से 13, हजारीबाग से 16, जामताड़ा से 2, खूंटी से 25, कोडरमा से 8, लातेहार से 28, लोहरदगा से 9, पाकुड़ से 8, पलामू से 31, रामगढ़ से 25, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 53, सिमडेगा से 30 और पश्चिमी सिंहभूम से 19 नए मरीज मिले हैं। नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 20,950 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने में जुटी सरकार। एक बड़ी खबर की स्थानीयता को नए तरीके से परिभाषित करने में जुटी झारखंड सरकार अब निजी क्षेत्र में भी स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां सुनिश्चित करने की कवायदा में जुट गई है। क्रमिक और श्रम विभाग संयुक्त रूप से इस मसौदे पर काम कर रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस आरक्षण की व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कानून तैयार करने तक दोनों विभागों का मार्गदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब प्राइवेट कंपनियों में भी 75% नौकरियां
जिम्मेदारियां झारखंडी युवाओं के लिए होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर 5 सितंबर से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षक लगभग 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। झारखंड एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने पारा शिक्षकों की प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें, मोर्चा के विनोद बिहारी महतो और संजय कुमार दुबे ने बताया है कि सरकार की ओर से अगले 3 महीने में पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया था, पर अब तक सेवा शर्त नियमावली पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस मामले को लेकर पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल 15 अगस्त को शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि 4 सितंबर तक नियमावली कैबिनेट से पारित नहीं होने पर पारा शिक्षक 5 सितंबर से जोरदार तरीके से आंदोलन करने को लेकर बाध्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्या नाई की कैंची चलने से ही फैल जाएगा कोरोना? जब सभी को कारोबार करने को परमिशन, तो फिर नाई समाज को क्यों नहीं? एक बड़ी खबर की पिछले 5 महीने से लॉकडाउन और अनलॉक की मार झेल रहे नाई संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सोशल डिस्टेंस के माध्यम से अपने दर्द बयां किए हैं। इस दौरान नाई संघ के जिला अध्यक्ष सरकार और प्रशासन से अविलंब दुकान खोलने की मांग किए हैं और जिला नाई संघ ने अपनी बातों को रखते हुए कहा है कि कोरोना संक्रमण के काल में उनके परिवार एक एक दाने को मोहताज हो गए हैं। हर दिन सैलून चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले समाज के लोगों की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है और सदस्यों ने कहा है कि अब पानी सिर से ऊपर बह रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया गया तो नाई समाज भूखमरी और गरीबी के बीच विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्थानीय नीति में बदलाव के लिए होगा अध्ययन। राज्य के स्थानीय नीति में बदलाव किया जा सकता है, यह संकेत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने गुरुवार शाम प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से बात करते हुए स्थानीय नीति में संशोधन करने की बात कही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि पूर्व में जो स्थानीय नीति परिभाषित की गई है उस पर कई सवाल खड़े हुए हैं। इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर लोगों ने आंदोलन भी किए हैं। तो सीएम ने कहा है कि अध्ययन के बाद ही स्थानीय नीति में बदलाव की दिशा में निर्णय लिया जा सकता है। सरकार स्थानीय नीति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। 1932 को स्थानीय नीति बनाया जा सकता है। मौजूदा नीति के सभी पहलुओं को समझकर ही बदलाव की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। एक बड़ी खबर की पत्थलगड़ी वीडियो मोनी कुमारी ने बुधवार को कार्यकाल सभागार में कृषक मित्रों के साथ बैठक किए हैं। मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दिए और वीडियो ने नए किसानों के द्वारा कराए गए रजिस्ट्रेशन का विपत्र निर्धारित समय पर अंचल कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रखंड के हर किसान परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का निर्देश दिए हैं और इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में 6,000 रुपए 3 किस्त पर दिए जाएंगे। वीडियो ने कृषक मित्रों से योग्य लाभुकों का चयन करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस मालिकों को बड़ी राहत। गुमला जिले से एक बड़ी खबर की जिला कांग्रेस कमेटी के रामेश कुमार चीनी ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री झारखंड सरकार को पत्र प्रेषित कर बस मालिकों को राहत देने की मांग किए हैं और श्री कुमार ने कहा है कि 5 महीने से पूरे राज्य में कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण लॉकडाउन है। इसके तहत राज्य के सभी परिवहन व्यवसाय को बंद कर दिया गया है, तो राज्य में जल्द से जल्द बसों का परिचालन शुरू करने की मांग किए हैं। साथ ही बस संचालकों को राहत देने की भी बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लालपनिया में ग्रामीणों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर वनों को बचाने का लिया संकल्प। बोकारो जिला के अंतर्गत गोमिया वन क्षेत्र के चिलांगो वन क्षेत्र परिसर में पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम आयोजित हुआ और चतुरोचटी पीटी के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के महिला और पुरुषों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे उजाड़ने से बचाने का संकल्प लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार उठा रही हर जरूरी कदम। अर्जुन मुंडा। एक बड़ी खबर की केंद्रीय मंत्री शाह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा गुरुवार को खरसवा पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर कोविड-19 पर विचार विमर्श किए हैं। मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक करते हुए कहा है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व चिंतित है। इसे निपटने का उपाय खोजी जा रही है। उन्होंने लोगों
से सावधानी बरतने और नियमों का पालन हमेशा करने की अपील किए हैं। उन्होंने लोगों से मास्क का उपयोग करते हुए सामाजिक दूरी का पालन कर नियमित रूप से हाथ धोने की अपील किए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर, परसा पानी के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 सार्थक गिरफ्तार, 100 राउंड चली गोलियां। एक बड़ी खबर, गुमला जिले के अंतर्गत बिशुनपुर थाना क्षेत्र के परसा पानी जंगल में गुरुवार की सुबह भाकपा माओवादियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मिनी कैंप को ध्वस्त कर दिए और 2 नक्सली सार्थकों को घटना स्थल से पकड़ लिया गया है। और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से 2 पिस्तौल और नक्सलियों के दैनिक उपयोग की सामग्री को बरामद किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोचिंग एसोसिएशन ने दीपक प्रकाश को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि कोचिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश को एक ज्ञापन पत्र सौंपे हैं और ज्ञापन में मांग किए हैं कि शारीरिक दूरी का पालन करते हुए अनलॉक 3 में कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति दी जाए और पूरी लॉकडाउन की अवधि का कोचिंग संस्थानों का किराया माफ किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय सहायता करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा किया जाए। साथ ही इधर बता दें जी, स्कूलों की फीस में न्यूनतम 25% कटौती की मांग। एक बड़ी खबर की झारखंड अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के फीस में न्यूनतम 25% कटौती की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऋण माफी की मांग पर एपवा का धरना प्रदर्शन। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के बैनर तले गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है। मौके पर लॉकडाउन के कारण छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद है और बावजूद बैंक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं से ऋण वसूली का दबाव बना रहे हैं और सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। यह उचित नहीं है और दबाव में कई महिलाओं ने अपने जेवर तक बेच दिए हैं। उनकी मांगों में लॉकडाउन अवधि तक बैंक ऋण वसूली नहीं करने और अवधि तक ऋण का ब्याज माफ करने और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों का कर्ज माफ करने, ऐसे कई मांग शामिल कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी प्रखंडों में पीएम आवास के लक्ष्य के विरोध में दे स्वीकृति। एक बड़ी खबर, देवघर जिले से, देवघर जिले के सभी प्रखंडों में वर्ष 2020 और 21 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का टारगेट फिक्स कर दिया गया है और योजना के तहत अस्थायी प्रतीक्षा सूची में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक कोटियों में विगत वर्षों स्वीकृत आवासों के बाद शेष सभी लाभुकों को आवास देने के उद्देश्य से लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अस्थायी प्रतीक्षा सूची में वरीयता के क्रम देना है। बता दें कि प्रतीक्षा सूची के अनुसार सबको आवास मिलेगा और झांसे में नहीं आना है और किसी को पैसा भी नहीं देना है। गलत ढंग से आवास मिला है या फिर नहीं मिलता है आवास, तो इसको लेकर आप शिकायत जो है बीडीओ या फिर डीडीसी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मी 20 को सामूहिक इस्तीफा देंगे। एक बड़ी खबर की राज्य में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल जारी है और सरकार की चेतावनी के बाद भी कर्मी हड़ताल पर डटे हैं। उन्होंने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए 20 अगस्त की तिथि तय की है और झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने बैठक कर कर्मियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील किए हैं। साथ ही सरकार से लिखित आश्वासन नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का फैसला लिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनिंग के बाद ही हेवी वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस होगा रिन्यूअल। एक बड़ी खबर की झारखंड में हेवी वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराने से पहले निर्धारित ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण पास करना होगा। वहां से जारी सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही संबंधित परिवहन कार्यालय उनका लाइसेंस रिन्यूअल करेगा। इस संबंध में राज्य परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। जो वाहन चालक 15 से 20 वर्ष या फिर उससे अधिक समय से वाहन चला रहे हैं, उन्हें भी अब इस नियम के तहत ट्रेनिंग लेनी होगी। झारखंड में सिर्फ धनबाद में ही ट्रेनिंग सेंटर है, इससे परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ आज। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का शुभारंभ 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। दिन के 4 बजे प्रोजेक्ट भवन सभागार में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया है और मिली जानकारी के अनुसार प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह योजना का शुरुआत करने जा रही है। साथ ही झारखंड राज्य का नया लोगो का अनावरण 14 अगस्त को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेगी। यह कार्यक्रम मोराबादी मैदान स्थित आर्यभट्ट सभागार में दिन के 11:30 बजे होगा।
होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। आपको बता दें कि धनबाद और बोकारो स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के 10 अंगीभूत और 19 संबद्ध कॉलेजों की यूजी कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि 9 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। अब छात्र 23 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं और अगस्त के अंत तक नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों का सूची जारी की जाएगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।